चलिए, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि अकाउंट्स पढ़ने के कितने बेनिफिट होते हैं। अब दो शब्द हमारे पास आते हैं बेटा अकाउंट्स में, और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होता है। कुछ लोग इसको एक ही चीज़ समझते हैं। जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग या रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होता है। यानी हमने बोला कि अकाउंट्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, नोट डाउन करेंगे, किसका हिसाब किताब मेंटेन करेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का हम लोग क्या करेंगे, आपका हिसाब किताब मेंटेन करेंगे। वैसे तो जब हम बिज़नेस करते हैं तो बड़ी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं हमारे पास। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मैं ये आपका बिज़नेस हाउस है, ये आपका कोई जगह है जहाँ पर आप क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, बिज़नेस करते हैं। अब बिज़नेस के अंदर बड़ी सारी ट्रांजैक्शन होती है। हमने कहा झाड़ू हमें मारना है, पोछा हमें मारना है, शटर को ऊपर हमें करना है, शटर साफ़ हमने करने हैं, शीशे साफ़ हमने करने हैं। अब कायदे से देखा जाए तो ये भी हमारे पास क्या है, ट्रांजैक्शंस हैं। पर क्या ये ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे? हम बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हमारी जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो सारी की सारी कौन सी रिकॉर्डिंग होगी, वो सारी की सारी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होगी, जो कि किसी पर्टिकुलर खाते में जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने सुना होगा कि हमारे पास एक कैश अकाउंट होता है, हमारे पास एक सेल्स अकाउंट होता है। ऐसे ही आपने सुना होगा कि हमारी परचेजेस को भी रिकॉर्ड करने की एक जगह होती है, जिसको बदले में हम लोगों ने परचेस अकाउंट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे ही मेरे पास एक रेंट वाला अकाउंट भी आता है। तो ये जो हमारे पास पर्टिकुलर कैटेगरी हैं, जो कि पर्टिकुलर कैटेगरी की ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करेंगे, इसको हम लोगों ने यहाँ पे क्या नाम दिया, अकाउंट्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है जी। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ भैया अकाउंट से मेरा यहाँ पे क्या मतलब होता है, तो हमने कहा जी ये तो बुक्स होती हैं हमारे पास, और ये जो बुक्स होती हैं ये आपकी इंडिविजुअल कैटेगरी को बिलोंग करती हैं। ठीक है जी। या दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि भैया ये जो भी जानकारी मेंटेन करेगा, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस की जानकारी मेंटेन करेगा। राइट। तो हमने कहा जब हम अकाउंट्स की बात करेंगे तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस होगा, और रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन जो भी होगा वो इंडिविजुअल होगा, यानी ये किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को दर्शाती है। जैसे कैश अकाउंट यानी कैश की ट्रांजैक्शन, परचेज अकाउंट यानी जो माल हमने ख़रीदा उसके बारे में जानकारी, सेल अकाउंट मतलब जो माल हमने बेचा उसके बारे में जानकारी, जो हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का रेंट पे करा उसके बारे में जानकारी है। अब क्योंकि ये पर्टिकुलर कैटेगरी को दर्शाती है, इसलिए उसको बदले में हमने क्या नाम दिया, इंडिविजुअल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है भैया। अब यहाँ पे दूसरा शब्द हमारे पास क्या आता है कि सर आखिरकार अकाउंटेंसी से हमारा यहाँ पे क्या मतलब होता है। अब ये जो अकाउंटेंसी नाम का शब्द है ये बड़ा प्यारा शब्द है। हम कहते हैं जी अकाउंटेंसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, साइंस का नाम भी दिया हुआ है और साथ में आर्ट का नाम भी दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है। साइंस की जब हम बात करते हैं तो साइंस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे लॉजिक्स के द्वारा काम होता है, और लॉजिक्स के अंदर जो लेवल ऑफ एक्यूरेसी होती है वो हमारे पास बड़ी हाई होती है। ठीक है जी। तो अगर हम लोगों ने कोई रूल डिफाइन कर दिया है तो वो रूल हर बारी क्या करेगा, वैसे ही काम करेगा, क्योंकि इसके पीछे क्या लगा रखी है हम लोगों ने, साइंस लगा रखी है, आपके लॉजिक्स लगा रखे हैं। ठीक है जी। तो अगर मैं कोई बोलता हूँ जी हमारे पास अकाउंटेंसी क्या है, तो अकाउंटेंसी के बारे में आप ये लिख सकते हैं कि अकाउंटेंसी हमारा रेफ़र करता है किस चीज़ को, कह रही है हमारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को रेफ़र करता है। ये हमारे क्या रूल्स रहेंगे उसके बारे में डिस्कशन करेगा। ये यहाँ पर क्या प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल होगा उसके बारे में डिस्कशन होगा। और यही रीज़न है कि इसको बदले में हम लोगों ने क्या नाम दिया, एक प्रोसेस का नाम दिया हुआ है, जिसको हमने कंप्लीट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का दर्जा आपका दे रखा है। राइट। तो अकाउंटेंसी क्या अपने में, हमने कहा जी मेजरली हम उसको अगर बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास प्रोसेस है। और प्रोसेस का मतलब बेटा क्या होता है कि एक ऐसा
फार्मूला जहाँ पे कलेक्शन ऑफ मेरे पास क्या होती हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि काम करने का सिस्टम बताती हैं, काम करने का तरीका बताती है हमारे पास। ठीक है जी, उसको हम लोगों ने यहाँ पे प्रोसेस का नाम दिया। भाई जीवन में हमारे पास 3 काम होते हैं, पहले इनपुट करना होता है, फिर प्रोसेस करना होता है, फिर हमारे पास क्या आता है, आपका आउटपुट आता है। हमारा माल बिकता है तो हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज मारते हैं, इसके बीच में हमारे पास क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है, और लास्टली हमारे पास क्या बन जाती है, एक रिपोर्ट बन जाती है। वो रिपोर्ट किसके पास जाती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाती है। वो रिपोर्ट किसके पास जाती है, स्टेक होल्डर्स के पास जाती है। आई बात समझ में। तो जो हमने इनपुट करा, जो हमने ट्रांजैक्शन करा, फॉर एग्जांपल बिजनेस में क्या ट्रांजैक्शन होगी, या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा, सैलरी की फॉर्म में जाएगा, रेंट की फॉर्म में जाएगा, रॉ मटेरियल की कॉस्ट की फॉर्म में जाएगा। तो यानी हमारे पास हमेशा लाइफ में कितने स्टेप्स होते हैं, आपके 3 स्टेप्स होते हैं। पहले आपका इनपुट करना हो गया, फिर आपका प्रोसेस करना हो गया, फिर हमारे पास आपका आउटपुट हो गया। और आउटपुट किस फॉर्म में आता है, रिपोर्टिंग की फॉर्म में आता है। और ये रिपोर्ट हम किसको देते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट को देते हैं, ताकि वो लोग क्या कर सके, कंपनी के अंदर आपकी डिसीजन मेकिंग को परफॉर्म कर सके। तो जो भी हम रिपोर्ट देना पसंद करते हैं, डेफिनेटली यस मिडिल क्लास के लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ज़्यादातर हम जो रिपोर्टिंग बनाते हैं वो किसको लेकर बनाते हैं, आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट को लेकर बनाते हैं, राइट। तो जैसे हम लोग आगे सुनेंगे यार कि हमारे पास कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, वो क्या होता है वो देखेंगे। साथ में हमने इसको क्या नाम दिया, प्रोसेस का नाम दिया। साथ में हमने इसको क्या नाम दिया, रूल्स का नाम यहाँ पे दे दिया है। तो जब मैं ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को, है ना, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को, थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे, साथ में हम लोग लेटर से जब आपका रूल्स को समझने का प्रयास करेंगे, या प्रोसेस यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का प्रयास करेंगे स्टडी करने में, तब जाकर कहीं हमारे पास कौन सी टर्म आ जाएगी, तब जाके हमारे पास आपका टर्म आ जाएगा जिसको हमने क्या नाम दिया, अकाउंटेंसी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है जी। तो अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करता हूँ तो हमने क्या बोला, यहाँ पे थ्योरी के बारे में भी जानकारी मिलेगा। अगर हम अकाउंटेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे थ्योरी के बारे में भी जानकारी मिलेगा, रूल्स के बारे में भी जानकारी मिलेगा, प्रोसेस के बारे में भी जानकारी मिलेगा। और साथ ही साथ देखने वाली बात यहाँ पर ये आ रही है कि हमारे पास आपके प्रिंसिपल्स के बारे में भी जानकारी मिलेगा। तो ये टी से मेरा यहाँ पे क्या मतलब हो गया, थ्योरी के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। आर की बात करेंगे तो आर हमारा रूल्स को रेफ़र कर रहा है, और जिस समय हम पी की बात करते हैं तो पी नाम का शब्द हमारा प्रिंसिपल्स को रेफ़र करता है, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो और ये हमारे पास, और लास्ट हमारे पास आपके ये प्रिंसिपल्स को हो गया, और लास्ट पी जो मेरे पास होता है वो किसको रेफ़र करता है, आपके प्रोसेसिंग को रेफ़र करता है, जो कि सीधी सी बात है हमारे इनपुट को किस में तब्दील करेगा, आपका आउटपुट की फॉर्म में तब्दील करेगा। भाई एक कंपनी क्या करती है, एक कंपनी बिज़नेस करती है, मान लो एक कंपनी ने बिज़नेस करा 1 अप्रैल 2025 से बिज़नेस करा, और जाहिर सी बात है वो पैसा कमाएगी कब तक, 31 मार्च 2026 तक। ठीक है जी, ये हमारा एक तरह से फिस्कल ईयर हो गया हमारे पास, राइट। यानी ये वो साल है जहाँ पे इंडिया पैसा कमाता है, या इंडिया की कंपनीज पैसा कमाती है हमारे पास। ठीक है जी। अब डेफिनेटली जो भी हम माल खरीदेंगे बेचेंगे उसकी हमारे पास यहाँ पे क्या कंडक्शन होगा, ट्रांजैक्शन कंडक्शन होगा। तो ट्रांजैक्शंस की मात्रा कम होती है, ज़्यादा होती है, और एट द एंड सारा जो इम्पैक्ट आता है वो किस में आता है, बैलेंस शीट में आता है, जहाँ पे एक तरफ हमारे पास क्या होता है, एसेट साइड होती हैं, और एक हमारे पास क्या होता है, लाइबिलिटी साइड होती हैं। अभी एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, आने वाले समय में देखेंगे, काफ़ी सारे बच्चों को ज्ञान होगा जिन्होंने 11th में पढ़ रखा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये आ रहा है कि बैलेंस शीट हमारे पास एक तरह से क्या बन जाती है, बैलेंस शीट हमारे पास एक तरह से आपकी क्या बन जाती है, रिपोर्ट बन जाती है। ये हमारे पास एक रिपोर्ट बन जाती है, और ये रिपोर्ट बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, कंपनी के पास कितने सारे एसेट्स हैं, कितना डेप्रिसिएशन है, कितना गुडविल है, क्या कंपनी प्रॉफिट की कैटेगरी में आ रही है, लॉस की कैटेगरी में आ रही है, वो सारा हिसाब किताब बैलेंस शीट को देखकर बताया जाता है। तो एक तरह से ये जो हम बैलेंस शीट को दिखा रहे हैं, जो पूरा साल काम कर रहे हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा पूरा साल ट्रांजैक्शन मेंटेन कर रहा है, एट द एंड हम क्या करते हैं, रिपोर्ट देना चाहते हैं किसको, कंपनी के ओनर को, कंपनी को, मालिक को, कि भैया आगे हमें बिजनेस करना है या ठप करना है, या आगे कैसे बढ़ाना है, क्या आगे कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, वो सारी जानकारी हमारे पास यहाँ पर रहेगी। ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि बताइए आखिरकार अकाउंट से हमारा यहाँ पर क्या मतलब होता है, तो आपने साहब बोल दिया यहाँ पे क्या होता है, रिकॉर्डिंग होती है। किसकी रिकॉर्डिंग होती है, हमारे पास एफटी की। एफटी का मतलब मेरे पास क्या आ रहा है, आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की यहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने क्या बोला कि जी आखिरकार अकाउंटेंसी से क्या मतलब होता है, तो आप बोलेंगे जी अकाउंटेंसी का मतलब होता है हमारे पास प्रोसेस। अकाउंटेंसी का मतलब मेरे पास क्या होता है, आपका रूल्स। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है हमारे पास प्रिंसिपल्स। कौन से वाले प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग वाले प्रिंसिपल्स। जब और अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी जानकारी।
है ना। अब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से क्या मतलब है, एक्चुअली में जब हम अकाउंट्स बनाते हैं या अकाउंट्स पढ़ते हैं तो हमारा मेन मकसद क्या होता है कि हमें अकाउंट्स जो भी बनाने हैं वो ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाने हैं, है ना। और ऑर्गेनाइज्ड वे में क्यों बनाने हैं, क्योंकि फ्यूचर में हमें जानकारी निकालनी पड़ सकती है। अब जितना हमारा ऑर्गेनाइज्ड रहेगा उतनी हमारी डेटा की प्राप्ति, हमारा डेटा का एक्सट्रैक्शन क्या रहेगा, आपका फास्ट रहेगा। और फास्ट रहेगा तो डिसीजन मेकिंग भी हमारे पास क्या हो जाएगी, एक टाइम के अनुसार हमारी परफॉर्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि भैया अकाउंट्स को हमेशा ऑर्गेनाइज्ड वे में मेंटेन करना चाहिए ताकि समय आने पे डेटा का एक्सट्रैक्शन कर सकें और फैसला कर सकें, डिसीजन मेकिंग कर सकें। ठीक है जी। तो ये सारी जानकारी होगी हमारे पास अकाउंट्स के बारे में और साथ में आपका अकाउंटेंसी के बारे में। तो अकाउंटेंसी के बारे में तो आप सिंपल सी बात ही याद कर लो, टीआरपी का नाम तो आपने बहुत सुना हुआ है। और फिर से हमारे पास क्या आ गया, पी आ गया। तो टी से मेरा क्या मतलब हो गया, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हो गया, पी का मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो गया, पी का मतलब प्रोसेस हो गया, और आर का मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, रूल्स हो गया। जब मैं ये थ्योरी को इकट्ठा करूँगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को इकट्ठा करूँगा, अकाउंटिंग के रूल्स को इकट्ठा करूँगा और साथ में प्रोसेस को इकट्ठा करूँगा, तब जाके ये क्रिया मेरी किस कैटेगरी में आ जाएगी, अकाउंटेंसी की कैटेगरी में आ जाएगी। हर काम को चलाने का कोई से रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसको हम लोगों ने यहाँ पे क्या नाम दिया, प्रोसेस का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है जी। तो अगर कोई आपसे पूछता है जी प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, तो आप साहब बोल दो कि प्रोसेस कुछ नहीं है भैया, काम करने का तरीका है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, अरेंज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस है विच कॉजेज द कंप्यूटर या सिस्टम टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर प्रोसेस। इसको हमने प्रोसेस का नाम दिया है। तो यहाँ से हम इनपुट करते हैं, प्रोसेस में जाता है और फाइनली हमारे पास क्या आता है, आउटपुट आता है। और ये आउटपुट किसके लिए बनाया जाता है, टॉप लेवल के लिए बन गया, मिडिल लेवल के लिए बन गया या लो लेवल के मैनेजर्स के लिए बन गया, ताकि ये जानकारी प्राप्त करने के बाद वो डिसीजन मेकिंग कर सकें और जो भी इनके अगेंस्ट कंपटीशन में कैटेगरी के लोग आ रहे हैं उनसे बढ़िया स्ट्रैटेजी बनाएं और पता चले इनके हाथ से बाज़ार निकल गया है, ये माल बेच ही नहीं पाए और वो बंदा हमारा बेच के निकल गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अकाउंट्स और अकाउंटेंसी के बारे में, डिफरेंस के बारे में पता लग चुका होगा। अकाउंट्स का मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस होता है और जिस समय हम अकाउंटेंसी की बात करते हैं तो अकाउंटेंसी के अंदर क्या आ गया, टी आ गया, आर आ गया, पी आ गया और साथ में फिर हमारे पास आपका कॉन्सेप्ट आ गया। और टी का मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, टी का मतलब हमारे पास आपका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गया, रूल्स हो गया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो गया और साथ में मेरे पास प्रोसेस हो गया। और प्रोसेस को हम लोगों ने क्या नाम दिया, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस का नाम दिया, जो बताती है कि काम किस प्रकार से होगा, काम किस तरीके से परफॉर्म करा जाएगा। ठीक है जी। ऐसी मैंने क्या बोला कि यहाँ पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी जानकारी आती है। अब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला। हालांकि अगर हम चाहें तो इसको भी हम प्रैक्टिकल अंदाज से दिखा सकते हैं, पर सिंपल पढ़ के हम आगे निकल जाते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक और स्टैंडर्ड आता है, शायद आपने नाम सुना होगा, इंड एएस के नाम से। इसको भी हम लोगों ने क्या नाम दिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम दिया है, पर ये लेटेस्ट वाला नाम है, इसलिए इसको हमने इंड एएस का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद अगर हमारी कोई इंटरनेशनल फर्म की बात आती है, ठीक है जी, तो उसको हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, IFRS का नाम यहाँ पे दिया हुआ है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के बारे में डिस्कशन दे रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे FR का मतलब हमारे पास क्या हो रहा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो थोड़ी देर पहले मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि एट द एंड हमें क्या बनाना है, आपका रिपोर्ट ही बनाना है ना। पर रिपोर्ट को बनाने के भी हमारे पास कुछ तरीके होंगे, कुछ नॉर्म्स होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगे जिसको गवर्नमेंट चाहती है कि वॉयलेट ना करें। तो इसकी फुल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, यानी यहाँ पे भी काम करने का तरीका आपका बता रखा है। तो यानी हमारे पास जानकारी एएस की भी होनी चाहिए, इंड एएस की भी होनी चाहिए और IFRS की भी होनी चाहिए, अगर हम बिज़नेस की अकाउंटेबिलिटी को, बिज़नेस की रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस को तमीज़ से मैनेज करना चाहते हैं। तो ये सारी कलाकारी हमारे पास उपलब्ध होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है जी। तो आप सभी बच्चों को याद होगा कि हम 12th क्लास का क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स नाम का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और 12th नाम के अकाउंट्स के अंदर अभी हमने क्या पढ़ा कि आखिरकार अकाउंट्स हमारे पास क्या होता है और साथ में हमने क्या पढ़ा, अकाउंटेंसी हमारे पास क्या होता है। अब देखो छोटे शब्दों में हम बता देंगे, अकाउंट्स की बात करेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, हर अल्लू टल्लू ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा, केवल जिसका संबंध पैसे के साथ है, पैसा या तो आएगा या पैसा जाएगा, उस तरह की ट्रांजैक्शन हमारी कहाँ मेंटेन होगी, अकाउंट्स के अंदर। हर चीज़ का पर्टिकुलर अपना अकाउंट है, कोई खिचपिच नहीं है। हमने कहा कैश वाले तो अपना अकाउंट बना ले, हमने कहा अपना परचेज़ वाले अपना अकाउंट बना ले, सेल्स वाले अपना अकाउंट बना ले।
तो आप देखिए कि हर चीज़ का यहाँ पे क्या अपना अकाउंट है, और इसलिए हम यहाँ पे साफ कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी काम होता है मिलजुल के काम नहीं होता, यहाँ पे जो भी काम करना पड़ता है इंडिविजुअली करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कैटेगराइजेशन की बात देखी गई है। अगर ये सब मिलके काम कर लेंगे तो बवाल मच जाएगा, बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये जानकारी हमारे पास किसके बारे में, रिगार्डिंग आपके अकाउंट्स और अकाउंटेंसी के बारे में। तो अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है। अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे तो हम बोलेंगे यहाँ पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी है, और हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं, और हमारे पास आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हमारे पास हैं, और इसको हमने प्रोसेस का नाम भी हम लोगों ने यहाँ पे दे रखा है। तो ये सारी की सारी बातें हमारी किस कैटेगरी के अंदर आ जाती हैं, अकाउंटिंग के अंदर आ जाती हैं। तो अकाउंटिंग को मेजरली हमने क्या नाम दिया, हमने इसको सीधा प्रोसेस का नाम दिया। और प्रोसेस का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि बताए जाते हैं कि काम किस प्रकार से किस तरीके से आपका होना चाहिए। ठीक है जी। तो चलिए आज हमने इसी लेक्चर में ये पढ़ लिया कि अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो जब कोई आदमी बोलता है कि अकाउंट्स के बारे में बताइए, तो सिंपल सी बात है, वो जानना चाहता है कि आपने ट्रांजैक्शन किन किन खातों में करी है, कहाँ कहाँ गिराई में जाके करी है। और जब हम बात करते हैं अकाउंटेंसी के बारे में, तो अकाउंटेंसी के अंदर हमारे पास थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट भी है, रूल्स वाला भी कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाला भी कॉन्सेप्ट है, और प्रोसेसिंग वाला भी हमारे पास कॉन्सेप्ट है। तो ये सारा की सारी गेम हमारे पास यहाँ पे देखी गई है। तो शॉर्टकट बोलूँगा तो टी से मेरा यहाँ पे क्या मतलब हो गया, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया मेरे पास। पेंसिल ख़त्म होगी क्या? तो टी के बारे में बात करेंगे तो टी से हमारा यहाँ पे क्या मतलब है, टी से हमारा मतलब है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया। और पी के बारे में, टी आर के बारे में बात करेंगे तो आर के अंदर हमारे पास रूल्स के बारे में जानकारी हो गया। और टी आर पी के बारे में बात करेंगे तो पी हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को दर्शा रहा है, और लास्ट वाला जो पी है वो हमें किसको दर्शा रहा है, आपकी कंप्लीट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को दर्शा रहा है, यानी उसका मेन संपर्क किसके साथ है, प्रोसेसिंग के साथ। ठीक है जी। तो चलिए इस लेक्चर को बार बार देखिए, अगर आपके दिमाग में पल्ले नहीं पड़ता, इन केस अगर आपके दिमाग में पल्ले पड़ता है तो बहुत बढ़िया। और दैट्स इट, इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं।